हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को अवश्य से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एकदम महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के 12 नंबर आपके एकदम सेफ मार्क में होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके आवेश पर बोला जा रहा है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? मतलब आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश यहाँ पर 0 होता है। जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हवा में ऑप्शनल का मान कितना होता है? जी हाँ गाइस, हवा में ऑप्शन का मान होता है 1। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन मिले, एकदम महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। जी हाँ गाइस, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम बटा केजी होता है। ठीक है गाइस, 11 कूलम बटा केजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है? अब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है? ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आवेश का बीमा क्या होता है? जी हाँ गाइस, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आवेश का बीमा AT होता है या आई होता है? ठीक है गाइस, AT या आई, ये दोनों में से किसी ऑप्शन को मिला लीजिए। तो यहाँ AT मिल रहा है, AT इज द राइट आंसर ऑफ आवेश का बीमा। ओके गाइस, सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? एकदम गाइस देखिए, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या गाइस, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, और विद्युत तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र का भी तीव्रता कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा गाइस। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल नियंत्रण करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? थोड़ा छोटा कर देते हैं गाइस। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? एकदम गाइस, तो इस नियम को कहा जाता है कूलाम का नियम। ठीक है गाइस, इस नियम को कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। क्या गाइस, विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है। अगर विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा तो r के विद्युत अनुपाती होगा, लेकिन आपको विद्युत तीव्रता का मान पूछा जाता है। किसका? विद्युत तीव्रता का मान पूछा जाता है, तो वह होता r स्क्वायर के विद्युत अनुपाती। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है उसका राइट आंसर, लेकिन नहीं, यहाँ पे विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 10 नंबर क्वेश्चन, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? जी हाँ गाइस, ठोस कोण का मात्रक स्टेडियन, और ठोस कोण को ही घन कोण भी कहते हैं। क्या कहन? घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जी हाँ गाइस, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम इनवर्स हो जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, आर दूरी वाले बिगल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला समानुपाती होता है। ये तो आर इनवर्स होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे आप याद कर लीजिएगा। कूलम का परिमेय क्या है? एकदम, कूलम का परिमेय इसका एक व्यंजक होता है, उसे जो सिद्ध करने के बाद जो उसका आंसर होता है वो आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यह होता है इसका व्यंजक प्राप्त, इस कूलम का परिमेय कहलाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है गाइस, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 16 नंबर क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश योग होता है 0। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। हाँ गाइस, ये याद करना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि यह 21 में पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होता है, कूलम इनटू मीटर होता है। जी हाँ गाइस, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। ठीक है गाइस, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है गाइस, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन समझ लीजिए सब, एकदम VVI। ठीक है गाइस, VVI 2026 के लिए खास करके। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ गाइस,
एकदम इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो ये एकदम आंसर आप लोग एकदम सही मारोगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी होती है, देखिए यह प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, ऐसे होती है। ठीक है गाइस, आप लोगों को टीचर ने अच्छी तरह से पढ़ाया है एकदम। ठीक है गाइस, तो यह क्षेत्र के शक्ति पर भी होती है, यह दिशा में भी होती है और आवेश की प्रकृति पर भी होती है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युता क्या होता है? हाँ एकदम गाइस, ऑप्शनल बटा ऑप्शनल नॉट होता है गाइस। यह होता है अपेक्षिक परावैद्युता। क्या होता है? अपेक्षिक परावैद्युता। इसका परिभाषा भी यहीं से निकल कर आ जाता है, किसी माध्यम में किसी परावैद्युता और अपेक्षिक परावैद्युता। सॉरी गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। जी हाँ गाइस, एक विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला मान क्या होता है? तो वह होता है क्यू। इसका मान आप लोगों ने अच्छी तरह से निकालना सीखा होगा। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, क्या होता है गाइस? ई बराबर क्या होता है? एफ बटा क्यू होता है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा क्यू इंटू ई इज द राइट आंसर। यही निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगर आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए चलिए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है गाइस? 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब बटा सेकंड। मतलब अगर 1 एम्पियर का मान पूछा जाए ना गाइस तो हो जाता है 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट का मान क्या होता है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 9 × 10 की पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हाँ गाइस, देखिए कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन आप लोग ऑप्शन को देखकर थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा होगा, क्योंकि यहाँ कूलम्ब स्क्वायर माइनस में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इसे पलट कर दे दिया गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसको पलट के दे दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा सोचिए मत, या कूलम्ब को नीचे कर दिया गया है, कूलम्ब को नीचे कर दिया गया है और न्यूटन मीटर को ऊपर कर दिया गया है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? अभी ना हम बताए थे गाइस विद्युत क्षेत्र का परिभाषा फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू होता है। ठीक है गाइस, यह होता है विद्युत क्षेत्र का। तो आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन गाइस, लॉलीपॉप। आवेश का पृष्ठ घनत्व भी क्या कहलाता है? जब किसी विद्युत आवेश के कारण किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे जो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक तरफ से हो जाता है गाइस क्यू बटा ए। तो इसका मात्रक पूछा जा रहा है गाइस, तो कूलम्ब हो जाता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यह मात्रक निकल गया, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका किसके बराबर होता है? तो ये हो जाता है कूलम्ब मतलब आवेश हो गया और ये हो गया क्षेत्रफल मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाता है। जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शनल नोट का मान क्या होता है? ऑप्शनल नोट का मान तो यहाँ पे होता है गाइस पल बटा मीटर। ठीक है गाइस, इसे ऊपर लाया गया है तो एफ मीटर इनवर्स आ गया। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है। यहाँ गाइस चालक, ये मान लीजिए किसी प्रकार की चालक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करती है उसका मान अपसरित रहता है। ठीक है, उसकी गति अपसरित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हुए चलिए। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या था? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक अभी ना बताए थे गाइस क्या होता है। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का पहले फॉर्मूला देखिए, यहाँ से होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है क्या? क्यू बटा ए। तो क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब और अथी तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। जी हाँ गाइस, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कूलम्ब मीटर इनवर्स। हाँ, आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, अगर कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर है, अगर कूलम्ब को मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में चला जाता है, क्योंकि यह बेसिक है। अगर आप लोग 10th में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइस, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है? जी हाँ गाइस, उसका द्रव्यमान घट या तो बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? जी हाँ गाइस, तो उसका मान होता है 0। मान लीजिए यह किसी विद्युतीय चालक है, तो इसके अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। जी हाँ गाइस, 0 होता है, कहीं भी कोई विद्युत तीव्रता नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस। 35 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय बल रेखाएं का मात्रक क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं की मात्रक होती है वोल्ट बटे मीटर। जी हाँ गाइस, वोल्ट बटे मीटर, बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए आगे। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो वह होता है आवेश, आवेश का। ठीक है गाइस, आवेश का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और समझिए क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होती है। जी हाँ, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। जी हाँ गाइस, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को ज्यादा लंबा हो रहा है ना गाइस। विद्युत क्षेत्र एक हाँ, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है गाइस, सॉरी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन कूलॉम इनवर्स, मतलब न्यूटन बटा कूलॉम होता है। अगर आप लोग कूलॉम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, तो मतलब न्यूटन कूलॉम इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है गाइस। 36 नंबर क्वेश्चन, एक अस्टैट कूलॉम बराबर होता है, एक अस्टैट कूलॉम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर 9, 1/3 गुने 10 के पावर -9। लेकिन हाँ गाइस, एक कूलॉम बराबर पूछा जाए कि एक कूलॉम बराबर कितना अस्टैट फैराड होता है, तो एक कूलॉम बराबर एक अस्टैट बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9, तो ये प्लस में होगा। या एक कूलॉम बराबर हुआ, सॉरी एक अस्टैट फैराड बराबर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, स्थिर विद्युत होता है संरक्षी, इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, एक कूलॉम आवेश एकदम अभी हम थोड़ा देरी पहले बताएं, इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बताएं कि एक कूलॉम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 EAC। EAC को ही अस्टैट फैराड बोला जाता है। क्या? अस्टैट फैराड, अस्टैट फैराड बोला जाता है। जी हाँ गाइस, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलॉम बल होता है, कूलॉम बल होता है केंद्रित भी होता है, विद्युतीय भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश में होता है कॉलम ऑफ फोर्स होता है। ठीक है गाइस। 40 का, किसी वस्तु का पैरावैद्युत हमेशा होता है। हाँ गाइस, किसी वस्तु का होता है वो तो एक से अधिक ही ना होता है गाइस, एक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर, धातुओं का पैरावैद्युतांक होता है अनंत। सी हाँ गाइस, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए, इसमें किसी वस्तु का पैरावैद्युतांक हमेशा होता है एक से अधिक, लेकिन धातुओं का पैरावैद्युतांक होता है अनंत। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? हमने बताया था गाइस, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो इसी को एक अलग रूप में लिख दिया गया है, जिसमें देखिए यहाँ सब समझिए, कूलॉम स्क्वायर को कूलॉम स्क्वायर में रह दिया और सबको इनटू में कर दिया गया है। ठीक है, जब कोई भी भागा को गुना में किया जाता है तो उसका पावर माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन के पावर -1 और मीटर स्क्वायर होगा वो भी माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस। 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का बीमा होता है। जी हाँ गाइस, विद्युतशीलता का बीमा होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 44 नंबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? मतलब समझ लीजिए, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है गाइस, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर होता है। तो इसी रूप में एक अलग रूप दिया गया है। देखिए, जब किसी भागा वाला को गुना में लिया जाता है तो उसका पावर माइनस में हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, या माइनस में हो गया। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन 45, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आता है, सॉरी बीमा क्या होता है? इस बार बीमा पूछ लिया गया है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ml पावर 3 t के पावर -4 और i के पावर -2। सॉरी, लेकिन एक गाइस यहाँ पे मिस्टेक है, ये सब रहता है ना एकदम बड़ी कोष्ट में सब रहता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है गाइस, आप लोग समझदार हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है गाइस। 46 क्वेश्चन, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? हाँ गाइस, आप लोगों ने पढ़ा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, रेखीय घनत्व, लेकिन आयतन घनत्व भी पढ़े होंगे, लेकिन अच्छी तरह से उतना याद नहीं होगा। ठीक है गाइस, अगर अच्छी तरह से याद है तो आपको बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, तो आवेश का आयतन घनत्व होता है
कूलाम बटा मीटर क्यूब होता है, ठीक है गाइस, क्योंकि इसका फॉर्मूला यह होता है, मतलब इसे रॉ से सूचित करते हैं, ठीक है गाइस, रॉ से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू बटा भी, ठीक है गाइस, क्यू बटा भी मतलब आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। तो आयतन का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है गाइस, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। आवेश का रैखिक घनत्व, जी हाँ गाइस, हमने कुछ समय पहले रैखिक घनत्व का नाम लिया और रैखिक घनत्व आपके सामने आ गया, ठीक है गाइस। तो इसका पहले फॉर्मूला होता है, इसे किससे, इसे लेमडा से सूचित करते हैं, ठीक है गाइस। लेमडा बराबर होता है आवेश बटा लंबाई, मतलब क्यू बटा एल। इसका मात्रक भी आप लोग को बताते हैं, कूलाम का मात्रक अति आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है गाइस। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नैनो कूलाम बराबर होता है, जी हाँ गाइस, नैनो कूलाम। अगर नैनो कूलाम की बात आए तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। नैनो मतलब 9, नैनो 9 इस प्रकार से 10 के पावर माइनस 9, ये सब पिको नैनो और माइक्रो ये सब है जो सबका पावर माइनस में रहेगा, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, जी हाँ गाइस, एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन गतिमान या चलयमान आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है गाइस, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल स्थिर आवेश के लिए, ठीक है गाइस। 51 नंबर क्वेश्चन। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, देखें गाइस आ गया, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र को और चुंबकीय क्षेत्र को भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने पहले बताया और आज आ गया, ठीक है गाइस। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभीतीय तल होता है, एकदम महत्वपूर्ण है गाइस आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है गाइस, ठीक है। वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है ऑप्शनल बटा 1 बटा ऑप्शनल नॉट होता है, ठीक है गाइस। क्या होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह की लंबवत होती है। यह रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है गाइस, एकदम एक बार और पीछे मतलब बता चुका हूँ, ठीक है। एक माइक्रो कूलम बराबर होता है, एक माइक्रो कूलम हम अभी बोले थे गाइस, माइक्रो का मतलब उसके पावर में 10 के पावर माइनस 6 होता है, एक माइक्रो बराबर होता है, ठीक है गाइस। अब माइक्रो कूलम बता दिया गया है, तो माइक्रो कूलम तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कूलम छूट चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन। एक नैनो कूलम बराबर होता है, एक नैनो मतलब 10 के पावर 9, नैनो से 9, ठीक है गाइस, एक ट्रिक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 57 नंबर पैरा विद्युत का बीमा क्या होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 58 आवेश होता है, सभी आवेश संरक्षित भी होता है, युग्मात्मक भी होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, हाँ गाइस। और आवेश युग्मात्मक और क्वांटीकृत भी होता है गाइस, हाँ क्या होता है क्वांटीकृत भी होता है गाइस, एक एक्स्ट्रा ये भी याद कर लीजिएगा साथ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके गाइस। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सर्वाधिक नियम है, सर्वाधिक नियम मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल विभव, कुल आवेश मतलब कुल आवेश बटा कुल विभव, तो क्यू बटा वी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके गाइस। 61 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, तो 1.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम, ठीक है गाइस। लगभग में इसे लिखा जाता है क्या, 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 10, ठीक है गाइस। ये शॉर्ट या लगभग में लिखा जाता है, लेकिन पूरा रूप से यही होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता C, चालक की धारिता क्या होता है, क्यू बटा बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63, किसी वस्तु का पैरावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है 1 से अधिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि
क्या दर्शाता है? आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है क्या गाइस? यह आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग को कुछ ऐसा सवाल इस वीडियो में देखने को मिल चुका है जो आप लोग को समझ में बहुत कम आया, लेकिन वह कुछ याद करने वाला टॉपिक्स था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्र 6 क्वेश्चन और बच चुका है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक दो होता है, सॉरी, विद्युत तीव्रता को दो मात्रक होता है गाइस। एक होता है न्यूटन बटा कूलाम, एक न्यूटन बटा कूलाम होता है, और एक वोल्ट बटे मीटर होता है गाइस। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, आवेश पुनः वितरण में क्षय होती है ऊर्जा की। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन। समान वेग के चालन उत्पन्न करता है, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है गाइस, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 68 नंबर क्वेश्चन। समरूप वेग के चलायमान आवेश उत्पन्न करता है क्या गाइस? विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र को। चलयमान, अभी ना हम बोले थे कुछ समय पहले गाइस, चलयमान विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 69 नंबर। आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? आवेश का रैखिक घनत्व तो क्या होता है गाइस? कूलाम बटे मीटर। इसी को लिख गया है कूलाम मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, 70। आवेश का आयतन घनत्व क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, अभी न्यूज़ चैनल अपलोड किए हैं तो आप लोग बहुत तरह से सपोर्ट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।